भाग 19। कहानियों का जादू। कहानियां एक बहुत ही प्रभावशाली उपकरण है। ये न ही सिर्फ हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, बल्कि कई मान्यताओं को बढ़ावा देती हैं। आप कई बार गणित के आंकड़ों पर विश्वास करें या न करें, कहानियों पर करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कहता है कि अर्थव्यवस्था में 5% की बढ़ोतरी होगी, तो हो सकता है कि आप उसकी बात को ना माने। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि आपका भविष्य अच्छा है और आप खूब नाम कमाने वाले हैं, तो आपका उसकी बात को मानने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? मॉर्गन कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर 1, हम उस कहानी को मानना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो सच हो। हम चाहते हैं कि हम खूब नाम कमाएं और हमारा भविष्य अच्छा हो। लेकिन ऐसा कब तक संभव होता है? मॉर्गन के मुताबिक आपका कहानियों में विश्वास मजबूत हो जाता है अगर आप किसी संकट में हैं या किसी काम में बहुत जोखिम होता है। जैसे कि आप कोरोना वायरस का ही उदाहरण लीजिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई दवाएं इस्तेमाल की गई, परंतु कोई काम नहीं कर पाई। इसी बीच कई कहानियों और दावों में लोगों ने मानना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई एक जड़ी बूटी खाने से ये ठीक हो जाएगा, या फिर किसी की बाबा के पास इसका इलाज है, या फिर ये मनुष्यों के कर्मों का फल है, या फिर ये कि ये वायरस सरकारों ने आबादी को काबू करने के लिए फैलाया है। मॉर्गन बेर्नी मैडॉफ का उदाहरण देते हैं, वही इंसान जिसकी पॉन्जी स्कीम के बारे में हमने पहले जाना था। वो बताते हैं कि कैसे उसने अपने अकाउंट्स का अंकेक्षण अनजान अकाउंटिंग कंपनियों से करवाया। कैसे वो ज्यादा नहीं बताता था कि रिटर्न कैसे आ रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग उस पर विश्वास करते थे क्योंकि वो करना चाहते थे। इसी तरह मॉर्गन बताते हैं कि कैसे यूएसए के फेडरल रिजर्व ने 2007 की अपनी बैठक में यह अनुमान लगाया कि 2008-2009 में अर्थव्यवस्था 1.6% से 2.8% तक हो सकती है, परंतु उन सालों में अर्थव्यवस्था 2% से भी ज्यादा नीचे गिर गई। वो कहते हैं कि क्योंकि फेडरल रिजर्व ऐसा चाहता था कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो, और दूसरी तरफ उनके अंदर एक हिचकिचाहट थी कि अर्थव्यवस्था नीचे न गिर जाए, इसीलिए उन्होंने इस दावे पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि अर्थव्यवस्था उन सालों में सुधरेगी। दूसरा बिंदु है, हर किसी के पास अधूरी जानकारी है, और उस अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए हम कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। हमें विश्व में हो रही हर बात के बारे में जानकारी नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं कि हमें इतिहास के बारे में भी जानकारी हो और भूगोल के बारे में भी हो। हमारे पास कभी भी पूरा ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान हमें होता है, वो ज्ञान सिर्फ हमारे नजरिए से होता है। ऐसी स्थिति में हम कई बार कहानियों का इस्तेमाल करते हैं हमारे अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को ये जानना होता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये आदत या ये प्रतिक्रिया, मॉर्गन कहते हैं कि वित्त संबंधित विषयों में काफी खतरनाक या आश्चर्यचकित करने वाली भी हो सकती है। वो कहते हैं कि कैसे हमें नहीं पता होता कि भविष्य में बाजार में क्या होगा, उसके बावजूद हम अपने अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हमारे विचार को कि आने वाले समय में बाजार गिरेगा या बढ़ेगा समझा पाए। इसमें वो कहते हैं कि हानि ये है कि हर कोई इंसान अपने हिसाब से अपने विश्वास के ऊपर कहानी बनाता है और बाजार को समझाने की कोशिश करता है, परंतु वो इस बात की तरफ हमारा गौर करवाते हैं कि इस मैदान में हर खिलाड़ी का अपना अलग खेल है, तो उनके विचार भी अलग ही होंगे और उनका बाजार को समझने का तरीका भी। जब हमारा बाजार को समझने का तरीका बाजार की असलियत में काम करने से बहुत अलग होता है, तब हमें नुकसान हो सकता है। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर हम किसी के भी तरीके को अपना लें तो भी हमें हानि ही पहुंचेगी। मॉर्गन बताते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक
फिलिप टेटलॉक के मुताबिक हम कहानियों में विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें यह अनुभूति होती है कि सब कुछ हमारे काबू में है। याद है, हमने जाना था कि लोगों को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी उनकी शर्तों पर चल रही है। उसके आधार पर हम इसे अपने दिमाग को संतुष्ट करने का प्रयास भी समझ सकते हैं। हमारे अनुसार अगर चीजों को समझा जा सकता है तो उसको काबू में भी लाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि महंगाई को काबू में लाने के लिए या अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए अर्थशास्त्री अलग अलग तरीकों की कल्पना करते हैं, लेकिन आपने क्या इस पर ध्यान दिया है कि कैसे उसमें से कई लोगों के तरीके अलग होने के साथ साथ उनके महंगाई के या मंदी के कारण भी अलग होते हैं। कहानियों का इस्तेमाल करके वो लोग अपने दिमाग में अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है उसका कारण समझाने की कोशिश करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि कैसे कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं हमें किसी बात में अटूट विश्वास दिलाने के लिए। अगर कई बार कहानियां गणित के आधार पर सटीक भी नहीं बैठती, परंतु उन पर हमारा विश्वास कम नहीं होता।